तो आज मैं आपको सिंगल फ्रॉक के लिए मैं टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। मैं उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। जिसमें मेरा तीरा है 14 का। मेरा अगला गला 7.5 का है, तो मैं 1 इंच माइनस करूंगी। इसमें तो 6 का तीरा रखूंगी। माड़ इनका सामना देखते हुए 6 पे निशानी यहाँ लगाऊंगी और यहाँ इसको सीधा कर लूंगी। 1/2 इंच का मैं डाउन करूंगी। 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई को देखते हुए, और इसको यहाँ मिला दूंगी। मेरी जितनी छाती है ना 34 की है, 34 को 6 से भाग दूंगी मैं। और प्लस बड़ा गला हो ना, तो उसमें 1/2 इंच करती हूँ मैं, प्लस 6.25 की होगी मेरी। 6.25 पर फिर मैं यहाँ इसको सीधा कर लूँगी इस तरह। एक अपेक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी मैं। अपेक्स पॉइंट मेरा 10 है, तो 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह। और टॉप पार्ट की लंबाई है मेरी 14.5 की। 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिमाई में और 1/2 इंच नीचे। 15.5 पर एक निशान लगा लूंगी मैं। छाती मेरी 34 की है। 34 में मैं बड़ा गला तो 3 इंच की लूजिंग देती हूँ। 37 की होगी। 37 का चौथा हिस्सा 9.25 हो गया मेरा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर मेरी 31 की है। 31 का चौथा हिस्सा 7.25। और यहाँ मैं डट का लूंगी, जो डट डालूंगी इसमें टॉप पार्ट में। वो जो जितनी छाती होती है ना 34 की, उसमें से हम कमर को माइनस करते हैं 3 इंच। तो 1.5 इंच यहाँ मैं 3 का हाफ हो गया 1.5 इंच यहाँ मैं इसका डट का लूंगी, और 1.5 इंच फिर एक्स्ट्रा लूंगी। इसको यहाँ मिला दूंगी। 34 में 36 में कमर को माइनस करूंगी, 3 इंच आ गया। 3 इंच में यहाँ डटका लूंगी। अभी मेरा जितना आ गया ना, यहाँ से इसको माप लूंगी मैं। 3.25 3.25 पे यहाँ निशान लगा लूंगी मैं, और इसको आर्म होल की शेप दे दूंगी इस तरह। ये मेरे बैक आर्म होल की शेप है। इस अंदर की तरफ मैं 1/2 इंच जाऊंगी। बड़ा गला तो 1/2 इंच और शॉर्ट गला तो 0.25 इंच 1 इंच जाती हूँ मैं। इसको इस तरह हिला लूंगी और इसका सेंटर कर लूंगी। एक तरफ 1 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी यहाँ से, और इसको यहाँ से शेप दे दूंगी इस तरह। ये मेरी अंदर की होगी, फ्रंट आर्म होल की। अब मैं डट के लिए देखूँ मेरा पैक्स पॉइंट कितना है, कैप है 10 पे था। छाती का चौथा हिस्सा होता है ये हमारा। जितनी हमारी छाती होती है ना, उसका चौथा हिस्सा। यहाँ से 1/2 इंच कम, और यहाँ से जहाँ निशान है इसे 1/2 इंच कम नीचे की तरफ लेना होता है। जो ये डटका लिया था मैंने 1.5 इंच, ये लूंगी और इसको मिला दूंगी इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। ये बंद हिस्सा मेरी तरफ है। अगर आपको कोई डिजाइन वगैरह निकालना है फ्रंट में, तो आप खुले की तरफ से रख सकते हो फ्रंट को। मैंने तो सीधा ही बनाना है, इसलिए तो तरफ बंद लूंगी मैं, और इसको यहाँ इस तरह बिछा लूंगी। अब मैं इस आर्म होल को मापूंगी, मेरा ये कितना है यहाँ से। आर्म होल हमेशा छाती का वैसे तो आधा होता है, बाकी किसी का
बड़ा छोटा भी हो सका, आप माप भी दे सकते हो। ये मेरा 9 एक लाइन आया है। अब मैं बैक को माप लूंगी इस तरह। यहाँ तक मेरा, जहाँ तक मेरा 9 एक लाइन आएगा ना वहां तक निशान लगा लूंगी मैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा फिर गला पीछे की तरफ जाएगा सूट। जिसका जितना आए ना उतना ही उठाना होगा ये। अब मैं इसमें निशान लगा लूंगी बैक आर्म होल का, और एक निशान में यहाँ लगा लूंगी। अब ये नीचे वाले के निशान मैं अलग से लगाऊंगी दोबारा, क्योंकि बैक में हमारी इतनी प्लेट नहीं पड़ती ना, 1 इंच की पड़ती है बैक में। 7.25 की मेरी कमर थी, बैक में मैं 1 इंच की डालूंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। सवा 9 मेरी छाती थी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इन निशानों को मिला लूंगी मैं। इस डट को मैं माप लूंगी मेरी कितनी आई है, इस साइड से कितनी है और इस साइड से कितनी है। ये मेरी क्वार्टर है। इसका हमेशा डबल यहाँ से उठाना होता है, 1/2 इंच। ये आप 1 इंच तक का उठाव दे सकते हो यहाँ पर, हाफ या 1 इंच तक का। मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये उठाव हम इसलिए देते हैं क्योंकि फिर ये हमारा फ्रॉक है ना जो लटकेगा नहीं, एक इस साइड से वजन होने के कारण लटकता है फिर ये हमारा। इसकी भी मैं कटिंग कर लूंगी एक बार। बैक में हमेशा प्लेट इसका हाफ करके ऐसे पड़ती है, फिटिंग का निशान है ना ये, यहाँ लगा दिया मैंने और इसके यहाँ सेंटर कर लिया बीच में इस तरह। बैक की प्लेट हमेशा ऐसे पड़ती हैं, बैक पार्ट की यहाँ पड़ेंगी अब हमारी। ये मेरा बैक पॉइंट का निशान है, इसको मैं सीधा कर लूंगी और इसका ये सेंटर किया था, यहाँ भी एक निशान बना लूंगी इस तरह। वो ये 1/2 इंच नीचे से 1 इंच जो प्लेट का लिया था वो मैं यहाँ ले लूंगी। अब 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, और इसको मिला दूंगी इस तरह। प्लेट को तो मैं यहाँ डाल लूंगी, जैसे मैंने डाल दी इस तरह, फोल्ड कर लूंगी इसको मैं इस तरह यहाँ, और एक पेन लगा लूंगी इसमें इस तरह। अब मैं इस पर टॉप पार्ट रखूंगी, अपना फ्रंट पार्ट। और इसको मिलाऊंगी मैं अपनी, इसको जो ये हमारी सिम साइड सिम है इसको मिलाऊंगी। ये जहाँ हमारी सेट होगी ना तो इसकी मैं उस तरह कटिंग कर लूंगी। साइड सिम को मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।